और हम लोग जो है टॉपिक स्प्लिटिंग फील्ड जो है वो टॉपिक एक हमारा है, वो हम लोगों ने स्टार्ट किया था और उसके ऊपर बेस्ड काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने जो है वो किए थे। और आगे जो है वो अपनी थ्योरम स्टार्ट होती हैं। थ्योरम 1 क्या है? इफ k is splitting field of a polynomial over f, then k is an algebraic extension of f। ठीक है जी। तो बोलते हैं कि स्प्लिटिंग बेसिकली ऐसे आपको याद रखना है कि स्प्लिटिंग फील्ड implies algebraic extension। इस तरह से ये चीज आप जो है ये ऐसे याद रखना कि स्प्लिटिंग फील्ड implies algebraic extension एंड कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ऑब्वियसली वो तो होता ही है। ठीक है जी। तो आप क्या करते हो, आप साथ में ये भी लिख दो कन्वर्स, ये भी याद रखते हैं, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कि अगर अलजेब्राइक एक्सटेंशन है तो वो स्प्लिटिंग फील्ड होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं। तो हम लोग जो है वो इसका प्रूफ तो बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो आप क्या करते हो, आप ये बोलते हो कि लेट fx belong to fx be a polynomial of order n, let fx belong to fx be a polynomial of order n। तो आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो and k be its splitting field, और जो k है वो इसका स्प्लिटिंग फील्ड है। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले आपने देखिए जो स्प्लिटिंग फील्ड बनता है वो किसके लिए बनता है, वो पॉलिनोमियल के लिए बनता है। तो सबसे पहले आपको एक पॉलिनोमियल चाहिए, आपने पॉलिनोमियल ली, पॉलिनोमियल किसने दी, f ने। फिर आपने बोला कि इसका कोई स्प्लिटिंग फील्ड है, और अगर उसका स्प्लिटिंग फील्ड है तो हमें ये प्रूफ करवाना है, हेंस बेसिकली हमें ये प्रूफ करवाना है, हेंस k इज एन एल्जेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ f। तो ये जो चीज है ये हमें प्रूफ करवानी। अभी तक हम लोगों ने ये नहीं बोला, जो अगली थ्योरम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। उसमें वो बोलते हैं कि हर पॉलिनोमियल के लिए स्प्लिटिंग फील्ड हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है जी। इसमें वो ये नहीं कह रहे, इसमें हम ये नहीं कह रहे कि हाँ एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसमें वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जी ये पॉलिनोमियल है, इसका स्प्लिटिंग फील्ड है, बस। ठीक है, एग्जिस्ट करता है नहीं करता वो इसके बारे में वो कहते हैं, अगर एक पॉलिनोमियल आई और उसका स्प्लिटिंग फील्ड हुआ तो वो अलजेब्राइक एक्सटेंशन होगा। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ रहे हो। तो स्प्लिटिंग फील्ड का काम क्या होता था, अगर आपको याद हो, स्प्लिटिंग फील्ड का काम ये होता था कि वो क्या करते थे, वो पॉलिनोमियल को सारे रूट्स दे देता था। ठीक है ना। तो आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो कि let fx be a polynomial of order n and k be its splitting field, then fx then all roots यहाँ पे सॉरी then all roots of fx lies in k। ठीक है जी। then all roots of fx lies in k, let a1 a2 up to so on an belong to k are roots of fx। ठीक है जी। तो आप बोलते हो कि are roots of fx and fx is equal to cx minus a1 x minus a2 से लेके x minus an। और इस तरह से आपने ये जो है ये आपने बना दिया x minus a1 से लेके x minus an, एंड एक और एंड k is equal to f of a1 a2 से लेके an। ये हम लोगों ने कल ही किया। ठीक है जी। बोलते हैं सबसे पहले एक पॉलिनोमियल आई, वो जो पॉलिनोमियल आई उसका स्प्लिटिंग फील्ड k आया। पॉलिनोमियल की डिग्री n थी, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री n थी इसका मतलब उसके अंदर n रूट थे। वो जो n रूट थे वो सारे के सारे आपने f के अंदर डाल के k जो है वो एक्सटेंशन बना दी। तो अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना, एक लाइन का, सिर्फ एक लाइन का काम है। clearly a1 a2 up to an belong to k are algebraic over f। ठीक है जी, आर अलजेब्राइक ओवर एफ। अब ये मैंने क्लियरली लिख दिया, क्लियरली इसलिए लिख दिया क्योंकि मेरे को डेफिनेशन याद है। आई होप आप लोगों को भी डेफिनेशन याद है। तो डेफिनेशन अलजेब्राइक एलिमेंट की पॉलिनोमियल मिल जाए
तो हमारे जो ये A1 A2 अप टू AN एलिमेंट्स हैं, क्या इनके लिए इनके कॉरेस्पॉन्डिंगली पॉलिनोमियल है कौन? fx पॉलिनोमियल। उसी से तो हम लोगों ने बात शुरू की है। तो आप बोलते हो कि ये सारे के सारे एलिमेंट जो है, क्लियरली ये सारे एलिमेंट जो है वो अलजेब्राइक हैं। implies f of A1 A2 से लेके AN is algebraic extension of f। implies k is an algebraic extension of f। क्यों? क्योंकि k क्या था? k f of A1 up to AN था। आई होप आप लोगों को ये जो छोटी सी थ्योरम थी, कोई इतनी खास नहीं थी, इसमें कोई इतनी डिफिकल्टी लेवल भी नहीं था, बेसिक्स ही थी। वैसे मुझे सोच के भी कर सकते थे, पर चलो हम लोगों ने वैसे थोड़ी सी लिख ली। आई होप आप लोगों को ये सभी को समझ आई है। इसके बाद जो मेन थ्योरम है, अच्छी थ्योरम जिसे बोलते हैं, वो ये है कि थ्योरम जो है थ्योरम नंबर 2 बोल सकते हैं इसे, ठीक है जी, स्प्लिटिंग फील्ड के ऊपर। सेकंड थ्योरम ऑन स्प्लिटिंग फील्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड। तो आप क्या करते हो, आप ये सिंपल भाषा में आप लिख सकते हो, लेट fx belong to fx be a polynomial, then it has a splitting field। ठीक है जी। तो आप क्या एक इसको आप दूसरे तरीके से लिखो कि every polynomial in fx has a splitting field। आप क्या करते हो, आप ना पहले ही लिख देते हो fx belong to fx be a polynomial of degree n। we apply induction on degree of fx मतलब n to prove the result n is equal to 1। ठीक है जी। तो i.e. जो fx है वो है अल्फा एक्स प्लस बीटा, 1 डिग्री की पॉलिनोमियल है, वो है अल्फा एक्स प्लस बीटा। जो आपके पास fx है वो है अल्फा एक्स प्लस बीटा, बिलोंग टू fx। अच्छा, इट्स रूट इज गिवन बाय, है ना, इट्स रूट इज गिवन बाय x इज इक्वल टू बीटा अल्फा इनवर्स माइनस का साइन। इट्स रूट इज गिवन बाय बीटा अल्फा इनवर्स, और ये चीज तो f को ही बिलोंग करती है ना। तो आप क्या बोलते हो, आप ये बोलते हो कि ये मेरे पास f फील्ड आया, ये मेरे पास f फील्ड आया, और जिस फील्ड के अंदर मेरे पास पॉलिनोमियल थी, ये वाले फील्ड के अंदर आपके पास fx पॉलिनोमियल थी, और जो रूट था वो भी इसी पॉलिनोमियल के अंदर ही आ गया। तो आप बोलते हो कि देयरफॉर f इज इटसेल्फ splitting field for f of fx। ठीक है जी। तो कहने का बात आपको ये समझना है, उन्होंने ये बोला है, उन्होंने ये नहीं पूछा कि स्प्लिटिंग फील्ड कौन आएगा, है ना, उन्होंने ये बोला है कि स्प्लिटिंग फील्ड आएगा कि नहीं आएगा। तो आप बोलते हो कि देयरफॉर फॉर n is equal to 1 every polynomial has a splitting field। ठीक है जी, हैज अ स्प्लिटिंग फील्ड। क्या आप बोलते हो कि 1 डिग्री के पॉलिनोमियल के लिए स्प्लिटिंग फील्ड एग्जिस्ट कर। अगला, अब आप क्या करते हो, अब आप नेक्स्ट लाइन जो है वो लिखते हो दोबारा से। आप बोलते हो कि लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर ऑल पॉलिनोमियल्स, है ना, लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन n। let the result be true for all polynomials of degree less than n। क्या करते हैं PMI में, हम ऐसे ही करते होते हैं, पहले 1 के लिए प्रूव कर लेते हैं, k के लिए एज्यूम कर लेते हैं, और लेस देन n के लिए दोबारा प्रूव कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने लेस देन n के लिए जो है वो प्रूव कर जो है वो सपोज कर लिया कि यहां तक तो ट्रू है। अब आप आगे क्या करोगे, अब आप आगे शुरू करोगे कि नाउ अब ये k+1 वाला स्टेप जो है वो शुरू हो रहा है। जब न्यूमेरिकल्स करते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, n इज इक्वल टू 1 के लिए कर लिया, k के लिए सपोज कर लिया, फिर k+1 के लिए कर लिया। अब थ्योरम्स में ये चीज जो है वो नहीं लगती होती, थ्योरम्स में थ्योरेटिकल पार्ट यूज करते हैं कि n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव कर दो, लेस देन n के लिए सपोज कर लो,
और फिर उसके बाद दोबारा n के लिए जो है वो आप प्रूफ करते हो। अब आपने क्या किया, अब आपने बोला कि नाउ नाउ जो आपके पास सॉरी नाउ लेट fx बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। ठीक है जी, अब ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है। ये जो पॉलिनोमियल, देखिए मेरी बात को ध्यान से समझना कि जो पॉलिनोमियल आपने मेरे को fx पॉलिनोमियल दिया, आपने इसके बारे में मेरे को कुछ नहीं बताया। ये पॉलिनोमियल इरेड्यूसिबल भी हो सकती है, रिड्यूसिबल भी हो सकती है। अगर ये पॉलिनोमियल इरेड्यूसिबल है तो ये खुद एक मतलब तो ये इरेड्यूसिबल है, हाँ ठीक है। अगर ये इरेड्यूसिबल है फिर ये इरेड्यूसिबल है। अगर ये रिड्यूसिबल है तो इसमें से एक फैक्टर निकलेगा जो इरेड्यूसिबल होगा। आई होप आप मेरी बात को सारे समझ गए हो। तो मैं यहाँ पे भी वही चीज लिखने लगा हूँ कि लेट fx बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n and px be an irreducible factor of fx, be an irreducible factor of fx। ठीक है जी, ये चीज जो है ये उन्होंने आपको दे दी। तो आप क्या बोलते हो, आप ये बोलते हो कि देन, है ना, देन क्या, देन fx by px is a field, then fx by px is a field। आई होप आप लोगों को ये जो चीज है ये समझ आई है। बोलिए प्लीज, समझ आई है कि नहीं? बोलिए प्लीज, समझ आई है कि नहीं? यस सर। है ना, इज अ फील्ड। तो आप क्या करते हो, आप ये बोलते हो कि वी डिफाइन अ मैप, ये किया हुआ पहले हम लोगों ने, वी डिफाइन अ मैप सिग्मा फ्रॉम f to fx by px to fx by px defined as, we define a map as, define a map as, कैसे करेंगे ये? अगर आपको ये याद हो, सिग्मा अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस पी एक्स, इस तरह से ये हम लोगों ने इसको अल्फा बार डिनोट करवा देते हैं फॉर और अल्फा बिलोंग टू एफ। ये जो मैप है ये हम लोग पहले कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को ये जो चीज है ये सभी को याद है। बोलिए यस प्लीज, सर। सभी को याद है कि नहीं, है ना? तो आप क्या करते हो, तो आप ये बोलते हो कि जी देन अच्छा, यहाँ पे ना एक मैं लिख देता, इज ए फील्ड वी नेम इट, के। ठीक है जी, जब हम लोगों ने ये सबसे पहले थ्योरम की थी अलजेब्रिक एक्सटेंशन जब हम लोग करते थे, उसके अंदर हम लोगों ने ये बहुत डिटेल में किया था कि ये मैप होता है। पहले आप ये मैप, उसमें सारा डिफाइन नहीं, मतलब ऐसे डिफाइन नहीं किया था, उसमें किसी और तरीके से डिफाइन किया था, बट चीज वही थी। ठीक है ना? तो आप बोलते हो कि देन क्या, देन k इज इक्वल टू fx by px हैज अ रूट, हैज रूट, कौन सी रूट? हैज रूट x बार। ठीक है जी, हैज रूट x बार ऑफ px इन k, हैज रूट दिस इन k। ठीक है जी, तो आप क्या बोलते हो, i.e. a is equal to x bar is root of polynomial px, है ना, px, i.e. रूट ऑफ fx इन किसमें? f a में। ठीक है जी, इन f a में, इन f a। ये चीज जो है आई थिंक आप लोगों को समझ आई होगी कि मेरे पास जो है, ये मेरे पास सबसे पहले एक फील्ड है। ठीक है जी, और इस फील्ड के अंदर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, और वो जो पॉलिनोमियल है वो fx है। अब वो जो पॉलिनोमियल है, अगर मैं उस पॉलिनोमियल को एज इट इज यूज कर लूं तो डिनोमिनेटर में डालने में फील्ड नहीं बनेगा। तो मैं ये दो, या तो मैं दो केसेस बना के करूं। फर्स्ट केस वन, fx इज इटसेल्फ एन इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल। दूसरे स्टेप में करूं, नहीं, fx इज नॉट इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल बट इट हैज अ इरेड्यूसिबल फैक्टर। ठीक है जी, इस तरह से
तो आपने दोनों को इकट्ठा ही कर लिया कि अगर वो इररिड्यूसिबल, मान लेते हैं fx खुद ही इररिड्यूसिबल हुआ तो px जो है वो fx के इक्वल हो जाएगा। अगर fx रिड्यूसिबल हो गया तो वो रिड्यूस हो जाएगी, उसके अंदर से एक इररिड्यूसिबल फैक्टर आ जाएगा, वो रख लेंगे। तो हमें तो फील्ड बनाना है, तो आपने जो है वो इस तरह से ये एक फील्ड बनाया। फील्ड बना के आपने एक मैप डिफाइन किया। मैप डिफाइन करने से इस तरह से आपके पास ये जो है ये x बार जो है ये आपको एक रूट मिल गया। कौन सी पॉलिनोमियल का रूट मिल गया आपको? ये वाली px पॉलिनोमियल का रूट आपको मिल गया। और अगर px का रूट आएगा तो fx का रूट तो अपने आप ही आएगा। आई होप आप लोग इस चीज को सारे समझते हो, ठीक है जी। तो आपने क्या किया है, आपने ये बोला कि ये मेरे पास f था, ये मेरे पास f था, इस f में मैंने एक a एलिमेंट डाला, और ये a एलिमेंट कौन है? ये a एलिमेंट है x बार। और ये x बार कौन है? ये x बार जो है ये रूट ऑफ px है, ये रूट ऑफ px है। अगर ये px का रूट है तो ये रूट ऑफ fx ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो इस तरह से आपने इसको डाल के एक fa फील्ड बना दिया। यही चीज आपने यहाँ पे लिखी है कि x बार जो है वो px का रूट है, किसके अंदर? k के अंदर। k मतलब ये वाला है ना। तो आप बोलते हो कि मेरे को x बार रूट मिला, px पॉलिनोमियल का मिला, fa के अंदर मिल गया। अब आप क्या करते हो? अब आप ये बोलते हो कि देयरफॉर, जो आप ये तो आप लोग आई थिंक समझ सकते हो। अगर मैं fx को x माइनस ए इंटू जी एक्स लिख दूं, ठीक है जी, वेयर वेयर ये जो जी एक्स है अब ये किसको बिलोंग करती है? अब ये बिलोंग करती है एफ ए एक्स को। इस तरह से है ना। आप क्या करते हो? आपने एक रूट निकाल दिया, ये जो एफ एक्स पॉलिनोमियल थी आपने इसका एक रूट निकाल दिया ए, उसको रख दिया, और उसके बाद जो बाकी की जी एक्स बच गई वो आपने लिख दी। अब आप एफ से ऊपर उठ के किसके ऊपर चले गए हो? आप एफ ए के ऊपर चले गए हो। आई होप आप लोगों को जो मेरी बात है वो सभी को समझ आ रही है। तो आप बोलते हो कि हेयर जो डिग्री ऑफ जी एक्स है वो n माइनस वन है, और मतलब वो लेस देन n है, ठीक है जी। तो आप लोगों ने बिल्कुल पहली लाइन इस पेज पे जो लिखी हुई है, लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन n, तो आप बोलते हो कि देयरफॉर बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस, देयरफॉर बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस, देयरफॉर बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस gx has splitting field, gx has splitting field है ना, gx has splitting field से l, ठीक है जी। gx has splitting field, जो gx है वो n माइनस वन डिग्री की पॉलिनोमियल है, और लेस देन n डिग्री वाली सारी जो रूट्स, जो जितनी भी पॉलिनोमियल लेस देन n डिग्री वाली होंगी उनके लिए स्प्लिटिंग फील्ड जो है वो हमेशा मिलेगा। तो आपने ये जो gx पॉलिनोमियल है इसके लिए आपने स्प्लिटिंग फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करवा दिया। बिल्कुल सही बात है, के लिए आपने ये जो फील्ड है ये एग्जिस्ट करवा दिया एज स्प्लिटिंग फील्ड से l। तो आप क्या बोलते हो? तो आप बोलते हो कि अच्छा, जो इसकी डिग्री थी वो n थी, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि स्प्लिटिंग फील्ड l एंड a2, a3 up to so on an belong to l b roots of किसके? b roots of gx, b roots of gx, ठीक है जी। ये चीज जो है ये आपके पास आ जाती है, b roots of gx। तो आप क्या करते हो? अब आप ये देखते हो, मेरी बात को ध्यान से समझना। मेरे पास fx पॉलिनोमियल थी, ये मेरे पास fx पॉलिनोमियल थी, इस पॉलिनोमियल का मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने इस पॉलिनोमियल में से इररिड्यूसिबल फैक्टर फाइंड किया, उसका नाम मैंने px रखा, और उस px के लिए एक रूट आ गया a1, ये वाला a, सॉरी, एक रूट आ गया a1, उसका नाम x बार था, और वो जो रूट है वो इस f के अंदर चला जाता है तो वो fa बन जाता है, ठीक है जी। तो आपने बोला कि ये जो मेरे पास fx है इसका एक रूट मिल गया, तो पॉलिनोमियल जो है वो n माइनस वन डिग्री की रह गई, और n माइनस वन डिग्री की पॉलिनोमियल के लिए रिजल्ट जो है वो वैसे ही होल्ड करता है। तो आपने बोला कि ये जो आपके पास gx है इसके लिए
क्योंकि इसकी डिग्री n-1 है, मतलब लेस देन n है, इसके लिए जो स्प्लिटिंग फील्ड है वो एग्जिस्ट कर जाएगा। तो स्प्लिटिंग फील्ड आपने एग्जिस्ट करवा दिया, उसका नाम आपने L रखा। जब आपने वो L फील्ड रखा तो आपने बोला कि उस L के अंदर सारे रूट्स आ जाएंगे gx के, कितने हैं उसके अंदर, n-1, ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सिमेट्री बनाने के लिए, मैं यहाँ पे a1, यहाँ पे a लिखा था ना, मैं यहाँ पे a1 कर देता हूँ, यहाँ पे भी 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 a1 कर देता हूँ। तो एक ही जगह पे बेसिकली मैंने a1 कर दिया और यहाँ पे मैंने गिनती जो है वो a2 से स्टार्ट कर ली। तो आप बोलते हो कि देयरफॉर a1, a2 अप टू an, है ना, आर ऑल रूट्स ऑफ किसके, fx के। देयरफॉर स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ fx is f a1 a2 up to an exists, ठीक है जी, exists, hence result is true for n। therefore by induction hypothesis it is always true, by induction hypothesis the result is always true। तो आप बोलते हो कि hence splitting field exists, roots of f, यहाँ पे लिख देते हैं, ये देखिए, belong to fa1x, इस तरह से, ठीक है जी। बल्कि अगर आप चाहते तो आप यहाँ आर देयरफॉर आर ऑल रूट्स ऑफ fx, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, here l इज इक्वल टू fa1 तो पहले ही था, उसके अंदर आपने a2 से लेके an तक सारे रूट्स डाल दिए। आप ये भी लिख सकते हो, पहले एक रूट फाइंड किया, ठीक है ना, a1, उससे fa1 बन गया, फिर डिग्री कम हो गई तो इंडक्शन हाइपोथेसिस लगा दी। जब इंडक्शन हाइपोथेसिस लगा दिया तो बोला कि n-1 डिग्री की पॉलिनोमियल है, उसके लिए तो स्प्लिटिंग फील्ड एग्जिस्ट कर ही जाने। नेक्स्ट जो हमारी थ्योरम है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इफ k इज स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ पॉलिनोमियल fx ऑफ डिग्री n, देन k रेशियो f इज लेस देन और इक्वल टू n फैक्टोरियल। ये थोड़ी छोटी थ्योरम है, इजी है, इसलिए हम लोग पहले कर रहे हैं। इसके बाद एक यूनिकनेस वाली थ्योरम भी आती है, वो थोड़ी लंबी पड़ जाती है, इसलिए हम वो पहले नहीं करते, ठीक है। तो इसमें भी सेम वही चीज ही है, we use induction on degree of fx to prove this result, ठीक है जी। तो आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि for n is equal to 1, जो fx है वो बन जाता है अल्फा x प्लस बीटा and belong to fx obviously, and its root is x is equal to minus beta alpha inverse belong to fe obviously। तो आप बोलते हो कि therefore स्प्लिटिंग फील्ड जो आपके पास fx है ऑफ fx इज k इज इक्वल टू f, ठीक है जी। आपने बोला कि जो स्प्लिटिंग फील्ड है मैं k लेके चला था वैसे, पर वो इक्वल टू f ही आ गया। तो आप बोलते हो इंप्लाइज k रेशियो f इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल, ठीक है जी, इज इक्वल टू, इज लेस देन और इक्वल टू 1, ऐसे लिख लेते हैं, इज लेस देन इक्वल टू 1 फैक्टोरियल। देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल पॉलिनोमियल्स। तो आपने क्या किया, आपने ये बात बोली है कि जो डिग्री 1 है उसके लिए रिजल्ट ट्रू है, लेस देन n के लिए मैं सपोज कर लेता हूँ। अब क्या करना है, अब हम लोगों ने इक्वल टू n के लिए करना है ना। तो आप क्या बोलते हो, आप ये बोलते हो कि फॉर अ पॉलिनोमियल, नहीं फॉर अ पॉलिनोमियल नहीं, लेट fx बी अ पॉलिनोमियल, let fx be polynomial, let fx be a polynomial of degree n, let fx be a polynomial of degree n and px be an irreducible factor, of n of fx and let degree of px is equal to n, then है ना, then obviously then क्या होएगा,
देन m इज लेस देन और इक्वल टू n। ठीक है जी, देन m इज लेस देन और इक्वल टू n। ये मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख के रख देता हूँ, इसकी कभी जरूरत पड़ेगी तो यूज कर ले। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। ठीक है, और मेरा सिग्नल ठीक आ रहा है वैसे? यस सर। हाँ ठीक है। तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने ये बात बोली है कि जी मेरे पास जो है, ये मेरे पास एफ एक्स पॉलिनोमियल है और इसको जो डिग्री है वो n है। पता नहीं पॉलिनोमियल इरिड्यूसिबल है कि रिड्यूसिबल है, पर इसके अंदर एक px जो है वो इरिड्यूसिबल फैक्टर आ जाएगा और उसकी डिग्री जो है वो m होगी। सिर्फ एजम्पशन है इसमें और कुछ नहीं। तो आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि लेट, है ना, लेट a be a root of fx in some field extension, let a be a root of fx in some field extension of f। ठीक है जी, let a be a root of px in some field extension of f, then fa ratio f, है ना, then fa ratio f is equal to degree of px। ये बात सही है कि नहीं? क्यों? क्योंकि जो px आपने ली है वो आपने इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ली है ना, जो आपने px लिया वो आपने इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ली है, और इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल के कॉरेस्पॉन्डिंगली जो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन आती है वो इक्वल आती है, इक्वल टू m। ये चीज आप लोगों ने कर। तो अब आप क्या करते हो, अब आप ये बोलते हो कि सिंस, वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे सिंपल मुंह से बोल के भी बात खत्म कर सकता हूँ कि सिंस a is root of px, therefore it is root of fx also, है ना, therefore it is root of fx also, therefore fx is equal to x minus a into gx, है ना, into gx for some। अब ये जो gx है ये किसको बिलोंग करेगी, है ना, ये जो gx है ये f a x को बिलोंग करेगी। ठीक है जी, ये f a x को बिलोंग करेगी, एंड जो डिग्री ऑफ gx है वो लेस देन, सॉरी, जो डिग्री ऑफ gx है वो इक्वल टू n माइनस वन, मतलब लेस देन n हुई। सर तो आई होप आप, हाँ जी बोलिए। सर फिर हम x माइनस ए की पावर m नहीं लिखेंगे अब? हम x माइनस ए की पावर क्या लिखेंगे बेटे? m। नहीं, देखिए जो अपनी थ्योरम्स हम लोग यूज कर रहे हैं स्प्लिटिंग फील्ड के लिए, तो हम लोगों ने थ्योरम अभी प्रूव करवानी है, उसके लिए तो अपने पास कोई रिजल्ट ही नहीं है। जो हम लोग ये रिजल्ट्स प्रूव कर रहे हैं, जैसे हमने पिछले वाली थ्योरम भी यूज की है, तो इसके अंदर हम लोग जो भी रिजल्ट यूज कर रहे हैं वो पिछले चैप्टर के यूज कर रहे हैं। कि आपने ये यहाँ पे यही लिखा है, देखो, लेट ए बी अ रूट ऑफ पी एक्स, है ना। आप बोलते हो कि पी एक्स पॉलिनोमियल का एक रूट है जो किसी एक्सटेंशन में से आया है, और उस रूट को एफ के अंदर डालने पे डिग्री ऑफ एक्सटेंशन कितनी आएगी, जितनी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। और यहाँ पे जो आपके पास ए रूट है, पी एक्स का रूट है ऑब्वियसली, और वो जो पी एक्स का रूट है, अगर वो पी एक्स का रूट है तो वो एफ एक्स का रूट भी है। तो आपने बोला कि आप ये जो रूट है, कौन से वाला ए रूट जो है, उसको एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दोगे तो n माइनस वन डिग्री की पॉलिनोमियल बच जाएगी, उसके ऊपर इंडक्शन लगा दें। बोलिए ठीक है कि नहीं ये चीज? अच्छा, मतलब हमने px ने लिखा x माइनस ए को, सिर्फ वो रूट अलग निकाल के लिखा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सिर्फ रूट अलग से निकाल के लिख दिया। बेसिकली पता है ठीक है। क्या बात है, देखिए हम लोगों को जो हम लोगों को जो ये बनानी है ना पॉलिनोमियल, सॉरी, हम लोगों को जो फील्ड एक्सटेंशन जो बनानी है, यहाँ पे एफ ए रेशो एफ इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पी एक्स आपने कैसे लिख दिया? सिर्फ इस कारण से कि जो पी एक्स है वो इररिड्यूसिबल है। अगर ये पी एक्स इररिड्यूसिबल ना होती तो आप ये नहीं लिख सकते थे, है ना। आप मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? इसीलिए Yes, sir. आपने पहले क्या किया, पहले स्टेप में आपने इस एफ एक्स पॉलिनोमियल में से एक इररिड्यूसिबल फैक्टर जो है वो बाहर निकाला, और जब वो फैक्टर बाहर आ गया तब उसके बाद आपने उसके ऊपर क्या लगाया, तब आपने उसके ऊपर जो है वो
ये सारा किए। आई होप आप लोगों को जो मेरी बात है वो थोड़ी सी समझ आई। ये बहुत इजी थ्योरम है ये, ठीक है ना, ये नहीं कि मेरे कहने पे इजी है, ये वैसे ही इजी है। अच्छा, तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने बोला कि जी ये मेरे पास जो सर है ये px dx, की जो डिग्री है वो m है और gx की n-1 फिर कैसे आई? देखिए ऐसे है कि आपके, मैं ना रफ में लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखता, आप देखना प्लीज। ये मेरे पास रफ पेज है, ये मेरे पास एफ एक्स पॉलिनोमियल है, मान लेते हैं इसकी डिग्री 5 है, ठीक है जी, और इसके अंदर से मैंने एक 2 डिग्री वाली पॉलिनोमियल पी एक्स जो है वो अलग कर ली। सही बात है बिल्कुल। तो इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल पी एक्स है इसका आपको एक ए रूट मिला, ठीक है जी, इसका एक ए रूट आपको मिला। अब वो अगर पी एक्स का रूट है तो वो एफ एक्स का ऑटोमेटिकली रूट है। तो मैंने बोला कि जो ये एफ एक्स है, एफ एक्स तुम्हारा ए रूट बनता है, कहता हाँ जी ए रूट मेरा बनता है। तो अगर ये x, अगर x इज इक्वल टू ए इस एफ एक्स का रूट बनता है तो आप एफ एक्स को x माइनस ए इंटू जी एक्स लिख सकते हो, है ना, लिख सकते हो। आई होप आप मेरी बात को सारे समझ सकते हो। जो ये एफ एक्स है आप इसे x माइनस ए इंटू जी एक्स लिख सकते हो। जब आपने ऐसा लिखा तो इसकी डिग्री 5 थी, एक डिग्री यहाँ चली गई और ये कितनी बची, ये 4 बची ना। आप मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। है ना, यही चीज यहाँ पे की हुई है हम लोगों ने कि जी ये मेरे पास एफ एक्स पॉलिनोमियल है, इसमें एक पी एक्स फैक्टर जो है वो अलग किया और उसकी जो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो है वो हम लोगों ने रूट फाइंड कर लिया और उससे डिग्री ऑफ एक्सटेंशन m के इक्वल आ गई। ठीक है, कोई बात नहीं। जब ये आ गई फिर आपने एफ एक्स जो पॉलिनोमियल थी उसको वापस उसमें a इंट्रोड्यूस करवा के, बेसिकली एफ एक्स की डिग्री n है और लेस देन n के लिए रिजल्ट ट्रू है। मैं एक डिग्री अलग करके जो बाकी की n-1 डिग्री की पॉलिनोमियल बच जाएगी ना उसके ऊपर ये वाला रिजल्ट लगाना चाहता हूँ। क्लियर है ना सभी को ये चीज? सर इसमें फिर px की डिग्री का तो कोई रोल ही नहीं है ना? px की डिग्री का रोल यहाँ पे है, ये देखो इक्वल टू m लिखा नहीं आपने, है ना। सब px से सिर्फ हमने एक रूट लेना है बस, और कोई काम नहीं है px का। हाँ फिलहाल के लिए कोई काम नहीं, फिलहाल के लिए सिर्फ एक रूट लाके, px में से एक रूट लाके जो fx की डिग्री n है उसको एक रूट देके उसके बाकी की जो gx है उसकी डिग्री n-1 करनी थी ताकि उसके ऊपर इंडक्शन हाइपोथेसिस लग जाए। तो px का सिर्फ ए रूट लाने का ही काम है, ठीक है ना, ओके सर। बिल्कुल ठीक है ना। चलिए, तो आपने क्या किया, आपने बोला कि जो fx है वो n- उसकी जो डिग्री है वो n-1 है, लेस देन n है, देयरफॉर बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस, therefore by induction hypothesis, therefore by induction hypothesis gx has splitting field k and k ratio fa will be less than or equal to n-1 factorial। आई होप आप लोगों को ये जो चीज है ये समझ आई। देखिए n इज इक्वल टू 1 के लिए आपने रिजल्ट प्रूव करवा दिया, k के लिए आपने सपोज किया, क्या रिजल्ट सपोज किया आपने, यही रिजल्ट सपोज किया कि डिग्री ऑफ जो डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन है वो लेस देन n फैक्टोरियल होएगी जब पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी थी, n थी। अब यहाँ पे अपने वाले केस में डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन जो है वो कितनी होएगी, n-1 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि जो आपने gx पॉलिनोमियल लिया वो कितनी डिग्री के लिए, n-1 डिग्री के लिए, तो आपने यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल कर दिया। तो आप क्या करते हो, तो आप बोलते हो कि therefore k ratio f is equal to, therefore k ratio f is equal to k ratio fa into fa ratio f। अब ये देखना सारे, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है लेस देन n-1 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू कितनी है m, और m की वैल्यू कितनी है, लेस देन और इक्वल टू n। जो m की वैल्यू है वो है लेस देन इक्वल टू n। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n, लेस देन इक्वल टू का साइन लगा देता हूँ, वो पहले भी लगा हुआ था दोबारा फिर लगा दिया, तो ये कितना बन गया n फैक्टोरियल। तो आप बोलते हो देयरफॉर
के रेशो एफ जो है वो कितना आ गया, लेस देन एन फैक्टोरियल आ गया। तो आप बोलते हो कि देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर, देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन, hence by PMI it is always true।